एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर 8 जो कि आता है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब ये ज़रूरी क्यों है क्या नहीं है, वो हमने फुल डिटेल में डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं इसके इंटेक्स के क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है आपका पेज नंबर 128 पे। What is the importance of a DNA copying in reproduction? DNA कॉपिंग की क्यों ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में। देखो, DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल है, इनमें क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस सेल। अब देखिए, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड टाइप क्रोमोजोम प्रेजेंट है, क्रोमोजोम के अंदर आपका प्रेजेंट है डीएनए। जो क्या होता है, इसमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन होती है मेकिंग ए प्रोटीन, ईच स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, स्पेसिफिक टाइप ऑफ ए बॉडी डिजाइन। अब देखो, ये वेरिएशन होगी, ठीक है, तो क्या होगा, आप में वेरिएशन आएगी। तो ये क्या करता है, बना होता है प्रोटीन से, जो स्पेसिफिक प्रोटीन होगी तो स्पेसिफिक करैक्टर होगा। तो इसलिए जो डीएनए है ये मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करता क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करेगा पेरेंट्स के जो सिमिलर करैक्टर होंगे वो बच्चों तक, ठीक है। देखो ना, नोटिस किया होगा, पेरेंट्स हैं उनके कुछ करैक्टर आप में होते हैं, कुछ करैक्टर ममा के, कुछ करैक्टर पापा के। तो वो किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं डीएनए। और डीएनए ये भी श्योर करता है कि आप अपनी मम्मी पापा की तरह ही देखें, सिमिलर सिमिलर। बट अगर डिफरेंट दिखेंगे तो क्या होगा। देखिए, अब देखो, डीएनए मेंटेन करेगा कि जैसे ही आप थे पहले, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं वैसे ही आप कॉपी बने। तो उससे क्या होगा, उससे ही होगा जो आपकी स्पीसीज है उसकी अपनी आइडेंटिटी बनी रहेगी। अगर उनमें चेंज आ जाए तो क्या होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि अगर जो डीएनए है उसमें चेंज आने लग गए, हर बार अलग अलग ही बनने लग गया, तो देखो ना, न्यू जनरेशन वो अलग टाइप की होगी, उससे न्यू जनरेशन अलग टाइप की होगी, तो कुछ भी पता ही नहीं लगेगा कि है कौन सी स्पीसीज, है क्या ये चीज़। तो डीएनए इसको क्या करता है, प्रॉपर मेंटेन करता है कि जैसे पहले थे वैसे ही कॉपी बने। अब देखिए ये कैसे बनती है डीएनए का स्ट्रक्चर। ये आता है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए क्या है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब ये बनता कैसे है, देखिए, एक दो डीएनए होंगे ऐसे को, ठीक है। तो दो डीएनए में जब आपका न्यू जनरेशन होगी तो एक डीएनए इधर से स्प्लिट होगा, एक पेरेंट्स, एक मदर से आएगा मेल से और एक फीमेल से, और ये ज्वाइन होके क्या बन जाएगा, न्यू डीएनए, जो मदद करेगा कि सेम एंटिटी बनी रहे पूरी लाइफ। क्लियर हो गया। वैसे आपको स्ट्रक्चर पूछा नहीं जाएगा, बस सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या है डीएनए, क्या रोल है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीसीज एंड नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल। देखो, अब वेरिएशन जो हो रही है, मतलब चेंज जो हो रहा है, देखो, एक डीएनए था, डीएनए की कॉपी बनी, ठीक है, जो क्या होगी, सिमिलर होगी दूसरी कॉपी से। बट जब भी कॉपिंग प्रोसेस होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें चेंज आएगा, और वो चेंज होगा वो बहुत ज़रूरी होगा। जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो गया, सडनली कोई मौसम चेंज हो गया, कुछ हो गया, तो क्या हो गया, तो उसमें कुछ जो चेंज आएंगे वो हेल्प करेंगे। कैसे, किसके लिए, सर्वाइव करने के लिए होता है ना। देखो, अगर आप क्या करो, फर्स्ट क्लास में हो, फर्स्ट क्लास से सीधा आपको कॉलेज में भेज दिया जाए तो आपको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो स्मॉल स्मॉल चीज, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, ताकि सब कुछ मेंटेन रहे। वैसे ही डीएनए है, डीएनए क्या है, उसमें स्मॉल स्मॉल वेरिएशन आती है, ठीक है, और वो क्या होगा, न्यू चीज़ को एडप्ट करने लगता है, ठीक है। अगर डायरेक्टली एकदम सडन चेंज हो गया तो भी डाई कर जाएगा। तो धीरे धीरे वेरिएशन आती है जो मेंटेन करती है और क्या करती है, स्पीसीज उसमें सर्वाइव कर सके। द वेरिएशन हेल्प इन ए सर्वाइव ऑफ ए स्पीसीज एंड ऑल द वेरिएशन नॉट नेसेसरी बेनिफिशियल टू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म।
अगर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ही वेरिएशन आ जाए तो क्या होगा, तो वो सर्वाइव करने, स्पीसीज को सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो वेरिएशन ज़रूरी है जब कॉपी बन रही है, बट अगर एक स्पीसीज की इंडिविजुअल में ही वेरिएशन आ गई तो कुछ एक स्पीसीज की आइडेंटिटी ही नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो आता है पेज नंबर 133 पर। क्या आता है, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफरेंट फ्रॉम ए मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन कैसे डिफरेंट है मल्टीपल फिजन से। अब देखिए, बाइनरी फिजन पिक्चर के थ्रू देखते हैं, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है जिसमें बाइनरी फिजन होती है। अब देखिए, जो फिजन है ये कहाँ पॉसिबल होती है, ये पॉसिबल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और ये कहाँ होगी, जहाँ पे असेक्सुअल, मतलब जब एक ही इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेगा ब्रेक करने में, ठीक है। तो ये अमीबा आ गया, इसमें क्या होगा, ये दो में, ठीक है, बाई, ठीक है, दो में डिवाइड हो गया, तो ये आ गई बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब मल्टीप्लाई, बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दो थी तो चार बन रही है, चार थी तो 8 बन रही है, इस तरीके से मल्टीपल डिवीजन हो रही है। देखिए, एक सेल है, इसमें डिवीज़न हुई, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा डिवीज़न हुई और ये ब्रेक हुआ, तो इससे ट्रिपल बहुत कंटिन्यू डिवीज़न हो रही है। एग्जाम्पल अमीबा एंड प्लाज्मोडियम, इसका एग्जाम्पल आ गया। प्लाज्मोडियम क्या है, इससे क्या होता है, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया की प्रॉब्लम तो सुनी होगी, तो वो डिसीज़ होती है प्लाज्मोडियम की, और ये मल्टीपल फिजन करता है, तभी तो ये डेंजरस होता है, क्योंकि कंटिन्यू डिवाइड होता जा रहा है और जिससे कि प्रॉब्लम आ जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू द स्पोर। अब जब रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, हमने रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, न्यू जनरेशन बन रही है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होती है जब एक इंडिविजुअल पॉसिबल है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। तो स्पोर में है, स्पोर में क्या है, एक इंडिविजुअल है, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं जब स्पोर की रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये आपका क्या है, राइजोपस का डायग्राम है, तो इसमें जो स्पोर है इससे क्या हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है। तो कैसा होगा, इसमें एडवांटेजेस क्या हैं, देखिए, लार्ज नंबर ऑफ ए स्पोर प्रोड्यूस वन स्पोरेंजियम, स्पोर आर डिस्ट्रीब्यूटेड easily by air and place to avoid a competition in one place, ठीक है, ये अवॉइड करेगा कंपटीशन को। और स्पोर में क्या होगा, थिक वॉल होगी जो प्रिवेंट करेगी उसको डिहाइड्रेशन से, ठीक है। तो मतलब जब ये मॉइस्चर या किसी कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये रिप्रोड्यूस होंगे और न्यू जनरेशन होगी, इससे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिटी प्रोड्यूस होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन यू थिंक फॉर ए रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्या हुए, जिनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, और जो न्यू इंडिविजुअल है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में रीजनरेशन से क्यों नहीं होता है। अब देखिए, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आ गया डायग्राम, जो एग्जाम्पल है आपके रीजनरेशन के। रीजनरेशन में क्या है, ये सिंपल था, प्लेन एरिया का, ये ब्रेक हुआ और इससे न्यू इंडिविजुअल बन गया। वैसे ही हाइड्रा का है, ब्रेक हुआ फिर दो बन गए। स्टारफिश का है, ये भी क्या हुआ, ब्रेक हुआ, उससे नया बन गया। बट इन केस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उसमें ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर खुद को ऑब्जर्व करना, देखो ऑर्गन है, अलग अलग है, किडनी का अपना रोल है, एक्सक्रीशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, अपना ब्लड फ्लो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। तो इसमें अगर हर्ट को निकाल दें तो क्या रीजनरेशन होगी, क्या आधी बॉडी को काट दें तो क्या नया बन सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबका अपना फंक्शन है और सभी ही ज़रूरी है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आपके क्या होगा, रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हाउएवर कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ ए प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स में होती है, ये कैसे यूजफुल है, देखो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये कब होती है, जब सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन होगी, जिसमें वन इंडिविजुअल क्या होता है, इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के लिए। बट हमने तो पढ़ा है कि जो प्लांट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, बट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। उसमें क्या होता है, उसमें फ्लावर का कोई एक पार्ट लिया जाता है,
जिससे क्या होता है, उसकी न्यू जनरेशन होती है, उसको कहीं और फिट करवा दीजिएगा और उसी से ग्रो कर जाता है। अब ये कैसे ज़रूरी है हमारे लिए, देखिए, प्लांट रेज बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर ए फ्लावर फ्रूट आइदर प्रोडक्शन ऑफ सीड, सीड भी प्रोड्यूस होते हैं। कैसे, देखो ये क्यों ज़रूरी है। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, जैसे कि बनाना, रोज, जैस्मीन, दैट हैव ए लॉट ऑफ ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ए सीड, ठीक है। फिर ऑल द प्लांट ऑफ मेथड जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट, और इसमें ये फ़ायदा है, जैसा पेरेंट होगा वैसा ही बच्चा बनेगा, कोई वेरिएशन नहीं पॉसिबल होगी। बट जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी, उसमें लार्ज वेरिएशन पॉसिबल होती है, ठीक है। अब देखो, दिस डिजायरेबल फीचर ऑफ पेरेंट प्लांट कैन बी रिटेन एंड एक्सप्रेस विदाउट एनी चेंज इन फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आता, एग्जैक्ट कॉपी चाहिए होगी तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाई इज द डीएनए कॉपी इज असेंशियल फॉर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब डीएनए कॉपी असेंशियल क्यों है रिप्रोडक्शन के लिए, देखिए, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, कॉपिंग क्या है, असेंशियल है रिप्रोडक्शन, जिससे क्या होगा, पेरेंट सी कॉपी ऑफस्प्रिंग बना, ऑफस्प्रिंग में एग्जैक्ट कॉपी होगी डीएनए की, जो मेंटेन करेगा फंक्शन, जैसा पेरेंट्स है वैसा न्यू जो ऑफस्प्रिंग है वो बनेगा, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस ए कॉपी ऑफ ए देयर डीएनए थ्रू ए केमिकल रिएक्शन एंड ए रिजल्ट आर टू कॉपीज ऑफ ए डीएनए। तो कॉपिंग ऑफ ए डीएनए ऑलवेज टेक प्लेस with a creation additional cell structure. This process is then followed by division of a cell to form a two cell, ठीक है, इससे नया सेल बनता है और डीएनए हेल्प करेगा कि ज़्यादा वेरिएशन ना आए, ताकि प्रॉपर सब कुछ बैलेंस रहे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, वो आता है आपका पेज नंबर 140 पे, जो कि आता है आपको प्रोसेस हैं दो, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस बताना है। अब देखिए पिक्चर में देखते हैं। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर, देखो हमें पता है प्लांट है, इसमें आपका एक आ गया, ये वाला पार्ट आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आ गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब ये पॉलन है, ठीक है, मेल के और फीमेल के साथ स्टिग्मा में जाके मिल रहे हैं और ओवरी में जाके नई पॉलिनेशन, नई चीज़ बन रही है, ठीक है, मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो आता है आपका पॉलिनेशन, जो कि आती है क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। जबकि है क्या, जब प्लांट का एक, ठीक है, जो आपका स्टैमन आ गया, पॉलन ग्रेन आ गए, स्टैमन में प्रेजेंट होते हैं, वो आपके स्टिग्मा तक पहुंच गए। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बाद का प्रोसेस है। देखो यहाँ से थ्रू गया, फिर जब यहाँ गया उसके बाद पॉलन ग्रेन है वो यहाँ से गए और आपके ओवरी में जाके ओव्यूल के साथ टच हो गए, और जिससे कि जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। तो ठीक है, पॉलिनेशन पहले का प्रोसेस है, जब कोई आपका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँचता है, स्टिग्मा के बाद क्या बनता है आपका जाइगोट, ठीक है, कंटिन्यू डिवीज़न होती है, फिर बनेगा एम्ब्रियो और फिर डेवलपमेंट होती रहती है, फिर पूरा ग्रोथ हो जाती है। क्लियर हो गया। एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, pollination is a transfer of a pollen from an anther to the stigma. It helps with the certain pollination such as air, water and birds, some insect, ठीक है। But fertilization है fusion of a male and female germs and inside the ovule and lead to formation of a zygote. zygote की formation होती है, वो आ गया आपका fertilization। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका pollination का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, what is the role of the seminal vesicle and glands? seminal vesicle and glands का क्या रोल है? अब देखिए चैप्टर में डिस्कस किया था, secretion from a seminal vesicle and prostate gland lubricate the sperm and provide a fluid medium and easy to transfer, ठीक है। जो seminal vesicle है ये fluid medium, ठीक है, lubricate, prostate gland है वो क्या करेगा, ये हेल्प करेंगे, प्रोवाइड करवाएगा फ्लूइड मीडियम, जो क्या करेंगे, इजी टू ट्रांसफर करेगा स्पर्म का, ठीक है। देयर सिक्रीशन इज और प्रोवाइड ए न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, फ्रक्टोज प्रेजेंट होगा, कैल्शियम प्रेजेंट होगा एंड कुछ एंजाइम प्रेजेंट होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the change in seen in a girl time of a puberty? जब गर्ल में डेवलपमेंट होती है, ठीक है, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, बॉयज़ अलग हो गए, गर्ल्स अलग होगी। जब वो मैच्योरिटी की स्टेज में आते हैं तो गर्ल्स में क्या
चेंज आता है, ठीक है। इंक्रीज होता है उसका ब्रेस्ट साइज, डार्कन स्किन एंड निपल्स, ठीक है। और क्या होगा, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, अपीयर इन ए हेयर इन ए जेंटल एरिया, appear in a hair under the area skin like underarms, face, hands and leg, increase the size of a uterus and ovary, beginning of a menstrual cycle के beginning होगी, and क्या होगा, more secretion होगी आपकी oil and skin की, ठीक है, oil फ्रॉम स्किन एंड जिससे क्या होंगी, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ये आते हैं मेन कॉजेज, इनसे पता होना चाहिए ताकि कोई मैच्योरिटी के टाइम, जब प्यूबर्टी का टाइम आ जाए तो कुछ पता, सब कुछ पता होगा तो सब कुछ बैलेंस में होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ डज द एम्ब्रियो गेट ए नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी। एम्ब्रियो को, जो बच्चे माँ के अंदर है, ठीक है, माँ के अंदर है, उसके अंदर बच्चा होता है, वो आता है आपका एम्ब्रियो, वो क्या होता है, 9 मंथ रहते हैं, तो उसको नरिशमेंट कैसे मिलती है। अब देखिए, जो आपका एम्ब्रियो है, ठीक है, बच्चा है, ठीक है, वो पेट में होता है, किसके अंदर होता है, माँ के अंदर। तो एम्ब्रियो में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको बोलते हैं हम विली। जो विली होती है वो होती है यूटेनाइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, ठीक है। दिस विली सराउंडिंग कहाँ होती है, यूटेनाइन वाल के, और ये प्रोवाइड करवाती है लार्ज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी जो एरिया इंक्रीज करवाएगी, ठीक है। ऑल्सो देयर स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड ए प्लेसेंटा, उसके टिश्यूज को क्या बोलेगा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होगा, आउटर यूटेनाइन वॉल होगी, एम्बेडेड इन द यूटेनाइन वॉल। द एम्ब्रियो रिसीव द ऑक्सीजन न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर बाय द प्लेसेंटा, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस द एम्ब्रियो इज रिमूव थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा नरिशमेंट भी प्रोवाइड करवाएगा और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो भी रिमूव करवाएगा। एक और पिक्चर में देखो, जैसे कि ये है, ठीक है, ये आ गया आपका प्लेसेंटा, ठीक है। अब ये आ गई यूटेनाइन वाल और ये आ गया आपका फेटस, ठीक है। यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो सरफेस एरिया इंक्रीज करवाता है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जो क्या करवाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करवाता है, जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर सब कुछ मिलता है किसे, एम्ब्रियो को, जो क्या है, फिटस, ठीक है, जो क्या है, न्यू बर्थ होगा, ठीक है, कि बच्चा आ गया, इसको प्लेसेंटा के अंदर होता है जहाँ पे विलीज प्रेजेंट होती है, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करवाती हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वुमेन यूजिंग ए कॉपर टी इट हेल्प इन प्रोटेक्शन हेयर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर कॉपर टी का यूज़ किया जाए जो वुमेन्स में, तो वो क्या करेगी, हेल्प सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में हेल्प करेगी। अब देखिए, जब कॉपर टी को यूज़ किया जाए, ये प्रोटेक्शन, ठीक है, इट प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन फ्रॉम ए सेक्सुअल, नॉट प्रोवाइडेड, प्रोवाइड नहीं करवाएगी प्रोटेक्शन, बट ये क्या करेगी, उसको इम्प्लीमेशन, ठीक है, ये प्रिवेंट करेगी कि एम्ब्रियो नहीं ग्रो हो, ठीक है। इट डज नॉट प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन ऑफ ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को से नहीं बचाएगी, एंड डज नॉट प्रिवेंट द एंट्री, स्टैमन भी जाएगा, ठीक है, ओवरी में, बट इट प्रिवेंट द इम्प्लीकेशन ऑफ ए एम्ब्रियो इन द यूट्रस। बट ये क्या करेगी, एम्ब्रियो को डेवलपमेंट को रोकेगी, बट ये और चीज़ों को नहीं करेगी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होगी, सैमन भी जाएगा, बट एम्ब्रियो को बनने नहीं देगी। ये काम होता है कॉपर टी का। क्लियर हो गया। इसके साथ होते हैं आपके इंटेक्स के क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तब तक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।